बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दोपहर के 1 बजे जब वो अपनी 6 साल बेटी को लेने के लिए बस स्टॉप पर जाती है तो वो अभी बस स्टॉप पर नहीं पहुंचती कि उसकी जो बेटी है वो घर आ जाती है, लेकिन वो खुद लापता हो जाती है और 2 दिन के बाद जो है उसकी लाश मिलती है। वो भी कैसे कि उसको 6 हिस्सों में तकसीम करके 2 बोरियों में डाला जाता है और घर के पास ही पुल के नीचे जो है फेंक दिया जाता है। जब बहुत से लोग देखते हैं कि 2 बोरियों के ऊपर बहुत सी मक्खियां जो है वो बना रही हैं तो क्या है, जिसको देखकर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जो है वो ये वकुआ देख के बड़ी हैरान और परेशान होती है कि कौन मारने वाला था। एक बंदे थे कि 2 थे, जो 2 बोरियों में इस लाश को लाया गया जो कि 6 हिस्सों में तकसीम थी। इसके बाद पुलिस बहुत तंग दौड़ करती है तो एक शख्स को पकड़ लेती है, लेकिन तमाम दर जो सबूत है वो उसके लड़के के खिलाफ जा रहे हैं, उस बंदे के खिलाफ जा रहे हैं, तो उसको छोड़ दिया जाता है। असल में मारने वाला कौन है, इस तमाम जो है स्टोरी, इसकी जो कहानी है वो मैं आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से अंत तक आपने इस व्लॉग में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, दुनिया में बहुत बहुत से मसले पैदा हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे मसले पैदा हो जाते हैं कि आप जो है हैरान परेशान हो जाते हैं कि आप एक बंदे से आम रूटीन में मिल रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, उसके जज्बात, उसके ख्यालात आपके बारे में क्या है। ऐसा ही एक वक़ूआ पेश आया है मध्य प्रदेश इंडिया में इंदौर शहर में रीना फैमिली के साथ। जो रीना फैमिली है, इस घर के 5 अफराद हैं। संजय रैना, कविता रैना, 9 साल बेटा दुरुफ रैना और 6 साल बेटी यशवीन रैना और उनकी जो माँ है, जो संजय रैना की माँ है कनीता देवी, ये भी इसी घर में सब लोग रहते हैं। जो ये है संजय रैना है, ये एक फार्मा कंपनी में काम करता है और जबकि जो इसकी बीबी और माँ है वो हाउस वाइफ है, यानी कि दोनों जो है वो कोई जॉब नहीं करती। अब इसके दोनों बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं। बेटी क्योंकि अभी बहुत छोटी है, से 6 साल की है, तो इसकी जिम्मेदारी जो है इरिना ने खुद अपने कंधों पर ली होती है। ये कहती है कि मैं ही इसको छोड़ के आऊंगी। घर के पास ही बस स्टॉप से बस जाती है, 7:30 बजे सुबह जाती है और 1:50 पर आती है, वापस आती है। तो जो रीना है ये बच्ची को अपनी स्कूटी पर बिठा कर वहां जो है बस स्टॉप पर ले जाती है, वहां से बच्ची स्कूल जाती है, वापसी पर वही उतारती है और बच्ची घर वापस इसके साथ आ जाती है। उस दिन भी ये अपनी बच्ची को लेने जा रही थी क्योंकि घर के बिल्कुल पास ही बस स्टॉप है, तो कभी ये अपना मोबाइल ले लेती है साथ और कभी ये अपना मोबाइल साथ नहीं लेती कि अभी तो आ जाना है। जैसे ये अपने घर से जाती है तो कहती है अपनी सास को कि पहले मैं टेलर के पास जाऊंगी, वहां से अपनी साड़ी उठाऊंगी, उसके बाद मैं बेटी को लेकर घर वापस आ जाऊंगी। लेकिन ये वो वहां बस स्टॉप पे नहीं पहुंची। जब इसकी दोस्त देखती है कि आज बच्ची 1:30 बजे भी खड़ी है, इसको लेने के लिए रीना नहीं आई, तो बच्ची को अपने साथ बिठाकर इसके घर उतार देती है और उसकी सास से कहती है कि आज रीना नहीं थी तो मैं बच्ची को घर छोड़ने के लिए आ गई। उसने कहा हाँ, रीना ने टेलर के पास जाना था, शायद इसको वहीं पे देर हो गई है इसीलिए वो नहीं पहुंच सकी। इन लोगों ने इस बात को जो है हल्का लिया। इसके बाद इसका जो हस्बैंड है वो दोपहर को लंच करने के लिए घर आता है, माँ से पूछता है कि रीना कहाँ है। वो कहती है कि टेलर के पास गई थी लेकिन शायद उसको वहां पे देर हो गई है, इसीलिए बच्ची को भी उसकी दोस्त छोड़ के गई है और वो अभी तक नहीं पहुंची। इन लोगों ने इस बातों को जरा इतना गौर ना किया क्योंकि रीना जो है वो काफी समझदार मच्योर है, तो आ जाएगी। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, शाम हो गई, लेकिन रीना का कहीं पता ना चला। इसके हस्बैंड ने तमाम रिश्तेदारों को और तमाम उसके दोस्तों को फोन कर दिया लेकिन रीना का कहीं पता ना चला। दर्जी को भी फोन किया, उसने भी कहा कि नहीं, यहाँ आई थी, साड़ी उठाई है और चली गई है। इसके बाद इसका मियाँ रात 10 बजे पुलिस स्टेशन जाता है, वहां जाके रपट करवाता है कि मेरी बीवी जो है वो घर पर नहीं आई, कब से गई हुई। उन्होंने कहा हो सकता है कि वो कहीं बिजी हो गई हो, अभी आ जाएगी। पुलिस ने भी इस बात को बहुत हल्का लिया, लेकिन उसने बताया कि जो मेरी बीवी है वो बताए बगैर कहीं नहीं जाती, हमें बताती है। इसी दौरान जो है पुलिस भी तफ्तीश करने लग पड़ती है। अगली सुबह पुलिस को एक जो है लाश मिलती है। पुलिस इसी संजय रैना को फोन करती है, कहती है आज हमें एक डेड बॉडी मिली है जो कि बहुत बुरी तरह जली हुई है, आकर शनाख्त कर लें। जब ये संजय रैना वहां जाता है, देखता है क्योंकि इसकी जो बीवी है इसके हाथ पर टैटू बना हुआ है, वो देखता है टैटू तो बना हुआ है लेकिन टैटू साफ नहीं है। वो कहता है ये मेरी ही बीवी है। वहां पे सब जो लोग हैं, रिश्तेदार जो हैं इसके, संजय रैना के, सब रोना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम डेड बॉडी के जितने भी काम हैं
पोस्टमार्टम में ये करने के बाद अगली सुबह आपको जो है डेड बॉडी दे देंगे, आपके हवाले कर देंगे। लेकिन जब डेड बॉडी आती है उसके साथ ही जो है पुलिस वाले जब मंगलसूत्र, चूड़ियां और कड़े देते हैं, उस पे ये संजय रैना कहता है कि नहीं नहीं, ये मंगलसूत्र, ये चूड़ियां, ये कड़े मेरी बेगम के नहीं है, मेरी बीवी के नहीं है। उन्होंने कहा अगर आपकी बीवी के नहीं है तो आप आए, वो दोबारा स्नान करें। वो दोबारा जाता है, दोबारा स्नान करता है, टैटू देखता है, सब कुछ देखता है और कहता है कि नहीं ये मेरी बीवी नहीं है, और सुख का सांस लेता है कि शुक्र है कि ये जो है मेरी बीवी नहीं निकली, कोई और है। इसके बाद दोबारा जो है संजय रैना जो है वो अपनी बीवी की तलाश शुरू कर देता है। वो ऐसा करता है कि बैनर बनवा लेता है और पुलिस वालों को और हर जगह पे लगवा देता है, फेसबुक पे हर जगह वो इश्तिहार दे देता है कि जी मेरी बीवी जो है वो मिसिंग है, मेरी बीवी का पता करवाया जाए। और तमाम जो लोग हैं वो तमाम इस वाकये से जुड़ जाते हैं कि जो रीना संजय है, ये अपने घर से गायब है, ये कहाँ पर चली गई है। लेकिन इसका कोई सुराग मिलने से पहले ही एक और कॉल आ जाती है, उस पर ना वो पुलिस वाले संजय रैना को बुला लेते हैं। होता कुछ इस तरह है कि इनके घर के पास एक पुल है, पुल के नीचे एक दो बोरियां पड़ी हैं जिसके ऊपर बहुत मक्खियां बिन बना रही हैं। वो जो मक्खियों को बिन बनाता देख के पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है, पुलिस खोलती है तो एक औरत है जिसको 6 हिस्सों में तकसीम करके यहाँ पर कोई 2 बोरियां फेंक जाता है। जब संजय रैना को दोबारा बुलाया जाता है कि आप आए और जो रीना है इसकी पहचान करें, तो जो संजय रैना है वो कहता है कि हाँ हाँ, ये जो कविता रैना है ये मेरी ही बीवी है, क्योंकि उसकी शक्ल जो है दूर बॉडी में साफ नजर आ रही होती है। उसके बाद संजय रैना जो है उसकी तो दुनिया उजड़ जाती है, वो कविता को देख के रोने लग पड़ता है। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम के बाद इसको दफना दिया जाता है। लेकिन जो है कार्रवाई का आगाज जब किया जाता है तो सबसे पहले जो है संजय रैना और उसकी माँ से किया जाता है और पूछा जाता है कि क्या आप लोगों ने मारा है। इस पर जो संजय रैना है और उसकी जो माँ है वो बहुत ज्यादा एहतजाज करते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि पहले तस्वीरें जो है कविता रैना की जो सेंड की जाती हैं लोगों को बताया जाता है, तो कहता है कि बजाय पुलिस लोगों से पता करे, पुलिस हमको ही बार बार आके पकड़ती है और हमसे ही पूछती है, तो लिहाजा जो है पुलिस के खिलाफ भी ये लोग जो होते हैं एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद नाज़रीन होता क्या है, तमाम दर जो पुलिस है वो रिकॉर्ड इकट्ठे करती है, मुख्तलिफ टीमें बनती हैं, तो पता चलता है कि जब जो कविता रैना है जब वो टेलर के पास जाती है तो टेलर जो है वो महेश है और इसका जो रिकॉर्ड चेक किया जाता है वो पहले ही बहुत ज्यादा क्रिमिनल था। ये बंदा, इसने एक शॉप खोली साड़ी वाली, 6 दिन के बाद वो साड़ी वाली शॉप भी बंद कर दी। पुलिस इससे तफ्तीश करता है, इसकी बीवी से तफ्तीश करती है, तो बाद में पता चलता है, जो हकायक पर चलते हैं वो ये पता चलते हैं कि संजय रैना जो की बीवी जो है कविता रैना जब इसके पास आती है और कहती है कि मेरे कपड़े दे दो, तो वो कहता है कि जी आपके कपड़े तो मैंने सिलाई किए हैं लेकिन वो फ्लैट पर पड़े हैं, और जो फ्लैट है मेरे दोस्त का वो काफी दूर है। क्योंकि इससे पहले पुलिस को जो एक कॉल आ चुकी होती है कि जो एक स्कूटी है यहाँ से 6-7 दिन से खड़ी है और आप आके स्कूटी देखेंगे स्कूटी किसकी है। जब स्कूटी की देखने के लिए संजय रैना जाता है तो कहता है ये तो मेरी बीवी की स्कूटी है, और पुलिस को पहले ही महेश जो है इस पर शक होता है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको दिखाई जाती हैं तस्वीरें, तो फौरी तौर पे कहता है कि स्कूटी जो है ये महेश खड़ी करके गया है। उन्होंने कहा कि तुम हजारों बंदों में महेश को कैसे पहचानते हो, तो उसने कहा सिक्योरिटी गार्ड ने, क्योंकि महेश ने मुझसे बहुत जो जिद की थी, उसने कहा था कि स्कूटी को किसी भी किस्म का लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, इसको लॉक मत लगाना, ये कहीं यहाँ आगे पीछे भी मूव तुम्हें करनी पड़े तो तुम कर लेना। तो हमें चोरी का खर्चा था, इसलिए हम बार बार कह रहे थे स्कूटी को लॉक करो, लेकिन इसने स्कूटी लॉक ना की। यहाँ पर आके जो महेश है वो बिल्कुल पकड़ा गया, और जो महेश पता चला तो उसने कहा कि मैंने वाकई कविता को बुलाया था, अपने फ्लैट में बुलाया था, वहां पे मेरा दोस्त भी था, वो मेरे दोस्त का भी फ्लैट था, हम दोनों ने मिलकर खरीदा था। वहां पर जब मैंने कविता से कहा कि तुम्हारे कपड़े जो फ्लैट में पड़े हैं, हम दोनों अपनी अपनी सवारी पर उस फ्लैट पे पहुंच गए। वहां पे मेरी जो नीयत थी वो पहले ही इस पे खराब थी, मैंने इसके साथ ज्यादती की, ज्यादती करने के बाद थोड़े के साथ इसको मारा गया। इसको बेहोश करने के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने इसके हिस्से टुकड़े किए और बोरियों में डाला, और फिर हमारी ड्यूटी लग गई कि ये बोरी मैं लेके जाऊंगा और ये बोरी तुम लेके जाओगे। जब ये सारा बकुआ हो गया, इसको फेंक दिया गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, वहां पर मीडिया भी आया, तो मीडिया के सामने इसने कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है। तमाम तर सबूत इकट्ठे किए गए, गवाहों की रोशनी में 3 साल केस चलने के बाद भी ये बताया गया कि ये जो महेश है ये बेकसूर है, इसको छोड़ दिया गया। तो आखिर कसूरवार कौन था? अभी भी जो पुलिस है इस वकूए पे बड़ी हैरान परेशान है कि ये एक बंदा जो तमाम तर अपना जुर्म मान भी चुका है, लेकिन फिर भी जो सबूत है वो इतने इकट्ठे ना हो सके और उसको